आज रात से ही एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। हे खूबसूरत दिव्य आत्माओं, आज रात से तुम्हारे लिए एक नया खूबसूरत अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा से भरने जा रहे हैं। तुम अपने जीवन को फिर से एक बार नवीन ऊर्जा से प्रारंभ कर पाओगे। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है अपना पूरा ध्यान बाहरी ध्वनि से हटाकर अपने भीतर की ध्वनि पर लगाने का। तुम्हारे भीतर जो लहरों का तूफान उठा है, उसे सुनने का प्रयास करने का। तुम्हारे हृदय में एक पवित्र विचार अंकुरित हो रहा है। एक विचार तुम्हें अवचेतन मन से बार बार भेजा जा रहा है। सुनने का तुम्हें प्रयास करना होगा, किंतु तुम बाहर की ध्वनि के कारण उसे सुनने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो। अपना ध्यान उस मूल्य ध्वनि पर केंद्रित करने का प्रयास तो करो। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार एक कार्य को करने की प्रेरणा मिल रही है, किंतु तुम किसी भय के कारण उसे अमल अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा भय उस विचार को बार बार दबा देता है, किंतु मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। यदि तुम अपने मन के उस विचार पर कार्य करोगे, तो तुम्हारे सभी भय अपने आप ही तुमसे सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। और तुम्हारी विजय निश्चित हो जाएंगी। लेकिन पहला प्रयास तुम्हें ही करना होगा। एक कदम और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ाना होगा। आगे तुम्हारी सहायता के लिए बहुत से लोग मिलने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक सुनहरा नवीन अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। सभी व्यक्ति के जीवन में अध्ययन ईश्वर द्वारा सचेत होते हैं, किंतु ईश्वर हर एक व्यक्ति को यह क्षमता देता है कि वह अपने परिश्रम से उस दिव्य अध्ययन में परिवर्तन ला सके। तुम सदैव यह स्मरण रखना कि भाग्य अटल नहीं होता है। अपने विश्वास और इच्छा शक्ति से तुम उसे अवश्य ही बदल सकते हो। तुम्हारे भाग्य में का लिखा भी तुम बदल सकते हो। मेरे प्रिय, क्या तुम अब तैयार हो एक नए अध्ययन में कदम रखने को? क्या तुम इस नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? चलो हम साथ चले उस नए सफर पर, जहाँ तुम्हारा मंजिल है, जहाँ तुम्हारे उद्देश्य तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता हो रही होगी कि तुम एक नए दिव्य सफर की ओर
बढ़ चुके हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष होंगे। विशेष घटना इस समय तुम्हारे साथ घट रही होंगी या घटने वाली है। वर्तमान में तुम्हारी ऊर्जा कई गुना तीव्र गति से बढ़ जाएंगी। यह प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें प्रसन्न होना है, प्रसन्नता की मुद्रा में ही रहना है, केवल सकारात्मक विचार में रहना है। यदि तुम अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो तो केवल 5 मिनट ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाओ। तुम महसूस कर पाओगे तुम्हारी ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। तुम प्रसन्न हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। इसीलिए तुम्हें आज एक गुण रहस्य बताना चाहता हूँ। कई बार ईश्वर तुम्हारे लिए द्वार बंद करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे द्वार जो तुम्हारे लिए सही नहीं होते। तुम जिस द्वार के बाहर खड़े होकर अपनी पूरी ऊर्जा उस पर लगा रहे हो, वह तुम्हारे लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तुम सब कुछ भूलकर केवल उस एक दरवाजे को ही देखते रहते हो, उसी पर खड़े रह जाते हो और आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते हो। बल्कि तुम्हारा वास्तविक दरवाजा तो आगे कहीं होता है, जिस पर तुम्हारी मंजिल होती है, तुम्हारे उद्देश्य होते हैं। जब ईश्वर द्वारा वह द्वार तुम्हारे लिए बंद किया जाता है, तब तुम निराश होकर किंतु आगे प्रस्थान नहीं करते हो और वहीं स्थान होकर बैठ जाते हो और तुम अपने वास्तविक सफलता के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाते हो, हार मान जाते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे लिए कोई द्वार बंद किया गया है तो यकीन मानो एक बड़ा द्वार, दिव्य द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा हुआ है। यह समय ऊर्जा तुम्हारे लिए अति लाभकारी है। शुभ विचार तुम्हें मिल सकते हैं, कोई शुभ समाचार तुम्हें मिल सकते हैं। अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा का लाभ उठाओ और अपने जीवन में आगे की ओर प्रस्थान करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह स्मरण रखो